आइए जानते हैं आईएमपीएस के बारे में। आईएमपीएस भी एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र है जहां पे आप इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग से अपने पैसे को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। जैसे नाम से ही आपको पता लगता है, इसमें भी इंस्टेंटली आपके पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको हम बताना चाहेंगे कि आईएमपीएस में यानी कि इमीडिएट पेमेंट सिस्टम में जो फैसिलिटेटर है वो आरबीआई नहीं है। जैसे हमने देखा था नेफ्ट और आरटीजीएस में आरबीआई एक फैसिलिटेटर है, यानी कि आरबीआई के थ्रू मनी ट्रांसफ़र होता है, मगर आईएमपीएस में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के थ्रू आपका मनी ट्रांसफ़र होता है। ये एनपीसीआई जो है वो फैसिलिटेटर है, जैसे पहले के केस में आरबीआई था। इसमें भी रियल टाइम फंड होता है और मल्टीपल चैनल्स के थ्रू आप अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम या फिर एसएमएस के थ्रू भी। आइए जानते हैं इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। ये भी ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस पे सेटलमेंट होता है और इंस्टेंटली हो जाता है। इसमें आप किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में उसके आईएफएससी कोड देकर उसके वहाँ पे पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंस्टेंटली सेंडर और रिसीवर यानी कि पैसे भेजने वाले को और पैसे रिसीव करने वाले को कंफर्मेशन आ जाती है। जो आईएमपीएस विंडो है, यानी कि विंडो का हम यहाँ पे मतलब है कि जो उसका समय है पैसे ट्रांसफ़र करने का, ऐसा नहीं है कि वो कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए ओपन होता है, वह पूरा साल ओपन रहता है और 24/7 आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन। इसमें जो मिनिमम ट्रांसफ़र है यानी कि न्यूनतम आपको ₹1 का ट्रांजैक्शन करना होगा, और जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट पर ट्रांजैक्शन है, यानी कि एक बार में आप मैक्सिमम 2 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वह है 20 लाख रुपए, यानी कि एक बार में 2 लाख रुपए और मैक्सिमम आप 20 लाख रुपए इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो आईएमपीएस है यानी कि इमीडिएट पेमेंट सिस्टम के थ्रू अगर आप किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो केवल इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू ही हो सकता है, आप फिजिकली इसे नहीं कर सकते। आईएमपीएस ट्रांसफ़र में कोई भी फीस नहीं लगती, वह बिल्कुल फ्री होता है। जैसे हमने आपको आरटीजीएस और नेफ्ट में भी बताया था, आईएमपीएस सर्विस भी अवेलेबल तभी होगी अगर काम तभी करेगी अगर रिसीविंग बैंक ब्रांच भी एनपीसीआई का मेंबर है। जैसे हमने बताया था कि इसमें आरबीआई फैसिलिटेटर नहीं है, इसमें नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फैसिलिटेटर है। तो कृपया आप जिसको भी पैसे भेज रहे हैं उससे एक बार कंफर्म कर लीजिए कि उसका जो बैंक ब्रांच है क्या वो एनपीसीआई का मेंबर है। वैसे तो आजकल मोस्टली सभी बैंक ब्रांचेस एनपीसीआई का मेंबर्स हैं, मगर फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि अगर रिसीविंग बैंक ब्रांच एनपीसीआई का मेंबर नहीं होगा तो आपको पैसे नहीं ट्रांसफ़र होंगे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है इंस्टेंटली फ़ंड्स को ट्रांसफ़र करने का। तो फंड्स ट्रांसफ़र करने से पहले कृपया आप एक बात पर ध्यान दीजिए कि रिसीविंग बैंक ब्रांच है वो आईएमपीएस इनेबल्ड है या फिर वो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मेंबर है कि नहीं। तो ये था सारा आईएमपीएस के बारे में। आशा करते हैं कि आपको ये सब कुछ पसंद आया हो, आपको समझ लग गया हो कि नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस में क्या क्या डिफरेंस है और अपनी मनी की अमाउंट के अकॉर्डिंग आप कौन सा बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं।